बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 29 दिसंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, ये जो 20 जनवरी का इंतज़ार किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे, तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई फैसले वगैरह किए जाएंगे। मुझे यूं लग रहा है कि 20 जनवरी से पहले ही सब फैसले हो जाएंगे। मैं पिछले कई दिनों से बार बार आपको यह बता रहा था कि यह रिचर्ड ग्रेनल नहीं बोल रहा, यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप के पहले जबरदस्त फैसले ने यह साबित कर दिया कि 20 जनवरी से पहले सब कुछ हो जाएगा। अब रिचर्ड ग्रेनल को कौन रोकेगा? पिछले चंद घंटों के अंदर वो फैसला जिसने इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर हलचल मचा दी है, उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी खबर है, डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहला तगड़ा जवाब भी आ गया है। इस खबर की तफसीलात भी आप आगे चलकर सुन लीजिए, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो पहला जबरदस्त फैसला जिसने बहुत कुछ वाजे कर दिया। देखिए, खुशगुमानियों में मुब्तला रहने से मुसीबत नहीं टलती। नून लीग बल्कि ये पूरा निज़ाम पिछले 10 दिन से इस खुशगुमानी में मुब्तला था कि ये तो रिचर्ड ग्रेनल का अपना अकाउंट ही नहीं है। पहले इस खुशगुमानी में नून लीगियों और इस पूरे निज़ाम ने 10 दिन गुजार दिए कि ये रिचर्ड ग्रेनल ट्वीट नहीं कर रहा, ये तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ये ट्वीट कर रहा है। फिर सहाफ़ियों को बाकायदा तौर पर यह फीड किया गया कि एक नैरेटिव बनाओ कि रिचर्ड ग्रेनल की अमेरिका की नई इंतजामिया के अंदर कोई औकात नहीं है। रिचर्ड ग्रेनल तो नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के लिए यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हुआ है। वो पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला कर ही नहीं सकता, वो पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी कर ही नहीं सकता। तमाम तर सहाफ़ियों ने यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि जनाब अमेरिका की नई इंतजामिया में सबसे कमजोर आदमी रिचर्ड ग्रेनल ही होगा। यानी वो खुशगुमानियां जो नून लीग को या इस पूरे निज़ाम को 8 फरवरी 2024 से पहले थी कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे साथ ताकतवर इदारे, हम इलेक्शन नहीं हार सकते, वही खुशगुमानियां इस पूरे निज़ाम को इस दफ़ा भी थी कि रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको पिछले कई दिनों से ये बता रहा था कि जो बंदा पाकिस्तान के बारे में इतना खुलकर बात कर रहा है, यानी इतने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इतनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस हमें भी समझ आती हैं कि अगर यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के बारे में इतना खुलकर बात कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पाकिस्तान के मामलात में कोई फैसला ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको अमरीकी इंतजामिया की पुष्टपनाही हासिल ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अमरीकी इंतजामिया से पूछे बगैर इस किस्म के मामलात को डील कर रहा है। या तो उसको पाकिस्तान के हवाले से फैसलों का इख्तियार दिया जाएगा, या वो आइंदा चलकर पाकिस्तान के मामलात भी देखेगा। और पिछले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से बहुत जबरदस्त फैसला हो गया। देखिए, ये बात पिछले कई दिनों से की जा रही थी, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अमेरिका में मौजूद हैं, जिनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें भी हुई, फिर जिनकी रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकातें हुई, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप तक ये पैगाम पहुंचाया था कि रिचर्ड ग्रेनल या रिचर्ड ग्रेनल जैसा सख्त मिजाज आदमी ही पाकिस्तान के हवाले से अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया जाए। इब्तदाई तौर पर यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद ज़ल्मे खलीलजाद, जो पहले डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ के यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हीं को दोबारा इस ओहदे पर डोनाल्ड ट्रंप लेकर आएंगे। वो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, वो भी प्रो इमरान खान हैं, वो भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ पिछले कई अरसे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, या यूं कह लीजिए कि तहरीक इंसाफ की जो अमेरिकन लॉबी है, वो पढ़े लिखे लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल के अंदर जिनकी रसाई है, जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में भी मुतहरिक थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती यारियां भी हैं, या यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को फंड भी करते हैं, उन लोगों की यह ख्वाहिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप रिचर्ड ग्रेनल को वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के साथ साथ
पाकिस्तान के मामला देखने की जिम्मेदारी भी दें। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कर लेते हैं फिर तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें कि वो बंदा जो अभी पाकिस्तान के मामला नहीं देख रहा तो वो आईएमएफ को कह रहा है कि पाकिस्तान बारे अपनी पॉलिसी का जायजा लिया जाए, अमरीकी अवाम के टैक्स का जो पैसा है वो किस तरह जाया हो रहा है, किन हुक्मरानों पर जाया हो रहा है, किन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर जाया हो रहा है, इसके हवाले से आईएमएफ अपनी नई पॉलिसी बनाए। वो अभी अब पाकिस्तान के बारे में मामला नहीं देख रहा तो वो स्टेट डिपार्टमेंट को कह रहा है कि सीधा सीधा इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करो। वो अभी पाकिस्तान के बारे में मामला नहीं देख रहा तो वो खुलकर कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के मीडिया को मैनेज किया गया, अदालतों को मैनेज किया गया। वो एक एक एंकर को पॉइंट आउट करके कह रहा है कि ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, यानी उसको ग्राउंड रियलिटीज का बखूबी इल्म है। तो सोचिए जब उसको पाकिस्तान की जिम्मेदारियां भी दे दी जाएंगी, यानी उसके पोर्टफोलियो के अंदर यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर पाकिस्तान भी शामिल कर लिया जाएगा, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। पिछले चंद घंटों के अंदर कुछ सहाफियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया है, खास तौर पर वो सहाफी जिनकी अमेरिकन डिप्लोमेटिक हलकों के अंदर बड़ी जान पहचान है, असर रसूख है, वहां से खबरें उनको मिल सकती हैं। उन्होंने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनल को वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान भी दे दिया है, यानी पाकिस्तान के हवाले से भी वो अब यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इस खबर की ऑफिशियली कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन बहुत से क्रेडिबल जर्नलिस्ट इसका दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जबरदस्त फैसला कर लिया है। मिसाल के तौर पर समी इब्राहिम साहब पाकिस्तान के जबरदस्त जर्नलिस्ट और मैं जाती तौर पर यह जानता हूं कि उनकी यहां पर अमेरिका में भी बड़ी जान पहचान है। वो एक अरसे से अमेरिका में रिपोर्टिंग करके पाकिस्तान गए हुए हैं, उनके फैमिली भी यहां पर अमेरिका के अंदर होती है और अच्छा असर रसूख है समी इब्राहिम साहब का यहां पर अमेरिका में, वो अमेरिकन सिटीजन भी हैं। समी इब्राहिम साहब ने भी इस खबर की तस्दीक की थी और कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट भी, कुछ बड़े क्रेडिबल अमेरिकन जर्नलिस्ट भी जो पाकिस्तान के हवाले से मामलात पर लिखते रहते हैं या पाकिस्तान के हवाले से मामलात पर नजर रखते हैं और जो कुछ पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। समी इब्राहिम के साथ साथ उन अमेरिकन जर्नलिस्ट ने भी यह दावा किया है या यूं कह लीजिए कि यह खबर दी है कि कहीं ना कहीं या तो डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कर चुके हैं कि रिचर्ड ग्रेनल को सिर्फ वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया नहीं दिया जाएगा, उनको पाकिस्तान के हवाले से भी पॉलिसी मेकिंग के इख्तियारात दिए जाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से जो भी मामलात होंगे यूएस के से रिलेटेड वो रिचर्ड ग्रेनल तय करेंगे। मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर रिचर्ड ग्रेनल के पास अभी कोई इख्तियार नहीं है पाकिस्तान के हवाले से तो वो बंदा इतना खुलकर बात कर रहा है, तो जब उसको ये इख्तियारात दे दिए जाएंगे, जब अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में मौजूद है वो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के अंडर होती है, उसके बाद वो स्टेट डिपार्टमेंट के मातहत काम करती है। और अगर रिचर्ड ग्रेनल जैसा सख्त मिजाज आदमी, रिचर्ड ग्रेनल जैसा बोल्ड आदमी जो खुलकर बातचीत कर रहा है, यानी वो कोई लगी लिपटी नहीं कर रहा, उसने कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस का ख्याल नहीं रखा, उसने तो बड़ी सादा सादा खुलकर बातें की हैं कि जनाब इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए वो इंतखाबात में जिसको मैंडेट पाकिस्तानी अवाम ने दिया वो मैंडेट वापस मिलना चाहिए। फिर उसको देखते देखते अमेरिका के बाकी कांग्रेसमैन ने और अमेरिकी जो नई इंतजामिया के लोग हैं जिसमें तुलसी गैब्रेड हैं जो होमलैंड सिक्योरिटी की नई चीफ हैं, उन्होंने बातचीत करना शुरू की। मार्को रूबियो ने इस हवाले से काम करना शुरू कर दिया जो अमेरिका के नए नामजद वजीर खारजा हैं। सो रिचर्ड ग्रेनल अगर इस पोजीशन पर आ जाते हैं, अभी इस खबर की तस्दीक नहीं है, लेकिन अगर यह खबर मार्केट में फैलाई जा रही है, अगर इस खबर के हवाले से अफवाहें और क्या सराइयां गर्दिश कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह कार्ड्स में जरूर मौजूद है। और एक बात आप याद रखिएगा कि अगर रिचर्ड ग्रेनल को पाकिस्तान के हवाले से यह फैसलों का इख्तियार नहीं भी दिया जाता, अगर उनको यह इजाफी ओहदा नहीं भी दिया जाता, तो भी इस बात को आप पल्ले बांध लें कि डोनाल्ड ट्रंप की हमायत, डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद रिचर्ड ग्रेनल के साथ होगी। उसके अलावा इतनी अहम पोजीशन पर बैठा हुआ बंदा जिसको वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया दिया गया हो, वो तीसरे किसी मुल्क के हवाले से इस तरह खुलकर बातचीत नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये पॉलिसी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये प्री प्लान्ड है कि डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे का चार्ज संभालने से पहले रिचर्ड ग्रेनल माहौल बनाएंगे, उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आकर फैसले करेंगे। तो अगर ये फैसला हो चुका है कि वो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पाकिस्तान के हवाले से भी
फिर तो आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको वो हैरान कुन खबरें सुनने को मिलेंगी जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। दूसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्तलिफ किस्म के रद्दमल आ रहे थे। मैंने कल अपने एक वीलॉग में कहा था कि मेरे लिए कम अज कम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हैरान कुन थी। अमूमी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा वो जिसमें डीजी आईएसपीआर साहब खुद गुफ्तगू करते हैं और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसमें वो सवालात लेते हैं। जो कल सवालात लिए गए, जिस किस्म के सवालात कल पूछे गए और फिर जिस किस्म के जवाबात डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने दिए, वो मेरे लिए कम अज कम बहुत हैरानकुन थे। अब पहला तगड़ा जवाब डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आ गया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाब आया है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी ही अग्रेसिव, बड़ी ही जानदार, बड़ी ही शानदार, जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजी आईएसपीआर को जवाब दिया गया। क्योंकि जो फैक्ट्स, जो चीजें डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई थी, फर्दन फर्दन यानी एक एक का जवाब इंडिविजुअल सतह पर डीजी आईएसपीआर को दिया गया कि कहां कहां पर डीजी आईएसपीआर ने गलत बयानी की, कहां कहां पर झूठ बोला जा रहा है। वैसे तो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी उसी टाइम कई चीजों के ऊपर इख्तलाफ जन्म ले चुका था कि ये कैसी बातें जो है वो डीजी आईएसपीआर कर रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो 26 नवंबर को लेकर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हाथ में आतिशी असला था, तो फिर रेंजर्स एहलकार क्यों जख्मी नहीं हुए, फिर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ, उनके आतिशी असले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही जख्मी होते रहे। ये बात कम अज कम समझ में नहीं आती। फिर सबसे बड़ा एलिगेशन जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या इमरान खान के ऊपर लगाया कि टीटीपी के साथ जितने भी मुज़ाकरात हो रहे थे वो इमरान खान की मर्जी से हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मर्जी से हो रहे थे। एक तरफ कहा जाता है कि जनाब 2018 में हम इमरान खान को लेकर आए, हमने इमरान खान की हुकूमत चलाई, हम इमरान खान को चलाते थे, हमारे मर्जी के बगैर इमरान खान कोई कदम नहीं लेता था। तो अगर इतना बेख्तियार इमरान खान था तो इस फैसले में इतना बाइख्तियार कैसे हो गया कि इमरान खान ने खुद से ये फैसला कर लिया कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। और फिर राना सनाउल्लाह की वो ट्वीट्स मौजूद हैं जो मई 2022 में की थी। 9 अप्रैल 2022 इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगले महीने राना सनाउल्लाह जो उस टाइम के वजीर दाखिला थे पीडीएम की हुकूमत के, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं, वो सामने आ चुके हैं कि उस टाइम की पीडीएम की हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला कर लिया था कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात चलते रहे। तो ये सारा मलबा भी इमरान खान के ऊपर गिराना नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे कम अज़ कम इस बात का सबूत ज़रूर मिल गया है कि अगर पसे पर्दा मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तगड़ा जवाब दे दिया है। क्योंकि अगर मुज़ाकरात संजीदा लेवल पर हो रहे हैं तो कल डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब को इस किस्म की जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, इस किस्म की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। गो के उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हिस्से में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो अमूमी तौर पर डीजी आईएसपीआर पिछले 1.5-2 साल से तहरीक इंसाफ के हवाले से कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सवालात के जवाब दिए तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को इंतशारी कहा, तहरीक इंसाफ को शरपसंद कहा। वही तमाम तर इल्जामात जो पिछले कई अरसे से फौजी तर्जुमान लगा रहे थे वो उन्होंने कल भी लगाए। तो उसका जवाब तहरीक इंसाफ ने देकर ये बता दिया, या यूं कह लीजिए कि स्कोर सेटल कर दिया कि अगर आप इस किस्म की जबान इस्तेमाल करेंगे तो हम भी इतना ही अग्रेसिव होकर जवाब देंगे। ये मत समझा जाए कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर रही है या संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम कोई बैकफुट पर आ गए हैं, हम कोई कमजोर हो गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी बरवक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा तगड़ा जवाब दिया है डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सो आइंदा आने वाले दिनों में मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो अग्रेसिवनेस है ये किस तरह चलता। और आज की जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनल को वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान के मामला देखने की भी जिम्मेदारी दे देते हैं, और जिस किस्म का रिचर्ड ग्रेनल का पिछले 10-12 दिन से रवैया रहा है, यानी वो सो के उठते हैं और पाकिस्तान में थरथली मचा देते हैं, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक लोगों की नींदें हराम कर देते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा मुझे कम से कम नजर आ रहा है। अगर रिचर्ड ग्रेनल को ये ओहदा मिला या ना भी मिला तब भी वो जो है डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद से ये तमाम तर निज़ाम को कंट्रोल रखेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में जो कुछ होगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।